बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। आज मैंने आपको एक दो चीज़ें बतानी है छितराई के बारे में कि हमारी काटन की क्रॉप जो है इसमें अच्छी एवरेज लेने के लिए छितराई की कितनी अहमियत है। हमारे अक्सर किसानों के जहन में यही बात है कि जब हम चोपा लगवाते हैं काटन का तो वो एक एक दाना एक एक फुट से भी नज़दीक लेबर लगा देती है और उनके ख्याल में यही होता है कि हम बाद में इसको छितराई कर देंगे या वो दो दाने एक ही जगह पे लगा लेते हैं। तो हमारे किसान अक्सर ये करते हैं कि हमारी जनाब जर्मिनेशन कम हुई है, लिहाजा हमने छितराई नहीं करनी। हमारे जो प्लांट पॉपुलेशन है, जो पौधों की तादाद है वो पूरी नहीं है। लेकिन हकीकत में जो मेन बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आप अपनी काटन की 50 से 60% तक ज़्यादा अगर आप पैदावार ले सकते हैं तो वो ठीक छितराई है। तो हमारे किसान अक्सर क्या करते हैं कि जो डबल बुट्टे होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें से एक को उखाड़ देते हैं और जो प्लांट स्पेसिंग है ये नहीं करते। जब प्लांट स्पेसिंग आप नहीं देंगे आपका पौधा मुकम्मल अपने फैलाव में नहीं आएगा, वो कैसे अच्छी पैदावार दे सकता है। आपको नीचे ये बेड नज़र आ रहा है, ये बेड 3 फुट का है। ये बेड आपको जो ये बेड नज़र आ रहा है चाल होता, ये 3 फुट का बेड है। अब अच्छी पैदावार के लिए 3 फुट का बेड, बल्कि ये 3 फुट भी अभी कम है, कम से कम आपका 42 इंच का बेड होना चाहिए, कम से कम 42 इंच का बेड। लेकिन 3 फुट भी ठीक है, चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो टोटल पैदावार होती है पहले 100 दिन में हमने लेनी होती है, क्योंकि पहले 100 दिन में अगर आपके काटन के ऊपर 50 टिंडे लगेंगे तो उसमें से 40 लाजमी मैच्योर होंगे। 100 दिनों के बाद जो आपकी काटन पे जो फूल बनेंगे उनमें से आधे गिर जाएंगे और आधे ही आपके टिंडे बनेंगे और इस तरह जैसे जैसे कपास आगे लंबी उम्र की तरफ जाएगी वो फ्रूटिंग कम, अपना पौधा कम मैच्योर करेगी। लिहाजा जो पहले जो 90 दिन है, जो पहले 100 दिन है, इसके अंदर हमने अपनी मैक्सिमम पैदावार काटन से लेनी है। तो उसके लिए अगर आपके पौधों की तादाद ही साथ साथ आपके पौधों की तादाद ज़्यादा होगी और प्लांट स्पेसिंग मुकम्मल नहीं होगी, आपका पौधा ग्रोथ की तरफ जाएगा, नीचे से जो 2 फुट होगा वो पौधा फल नहीं उठाएगा। तो उसके लिए लाजमी है कि आपने सही तरीके से छितराई करनी है। सही तरीके से जब आप छितराई करेंगे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम से कम आपका 2 फुट होना चाहिए। वो भी मैं अभी आपको करके बताता हूँ कि वो 2 फुट आपने किस तरह मैनेज करना है। तो उसके बाद आपने जब आप प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 2 फुट अपनी मैनेज करेंगे तब ही जाकर आपकी काटन नीचे से बिल्कुल नीचे से फल उठाना शुरू करेगी और 4 फुट की हाइट तक वो भरपूर फ्रूटिंग देगी, जो कि आपकी अर्ली मैच्योरिंग में सबसे बेहतरीन पैदावार की ज़ामिन होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने छितराई किस तरीके से करनी है। ये आपको नजर आ रहा है, एक पौधा यहाँ पर है और एक पौधा यहाँ पर है। यहाँ पर जो पौधा है इसको आपने रहने देना है, जो इसके सामने वाला पौधा है इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया। इस तरह फिर आपने यहाँ पर एक पौधा बचा लेना है। एक पौधा ये है, इसका इतना फासला है यहाँ पर, दूसरा पौधा यहाँ पर है, ये डबल है, इसमें से आपने एक को उखाड़ लेना है। इसी तरह फिर जो इसके सामने होगा ये डबल है, इसमें से एक उखाड़ लेना आपने क्या करना है कि एक पौधा यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक पौधा आपका यहाँ पर होगा, फिर आपका एक पौधा जो वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर 2 पौधे हैं, इसमें से मैंने एक को उखाड़ देना है। अब एक पौधा यहाँ पर लगा है, इसके सामने यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, तो आपने इन दोनों को उखाड़ लेना ताकि ये जो है अपना फ्लावर जो है वो मुकम्मल करेगा। यानी कि आपने हॉरिजेंटली आपने अपने पौधे के सामने पौधा नहीं आने देना ताकि पौधा जो है भरपूर फ्लावर में आएगा आपका। अब यहाँ पर एक पौधा है और यहाँ पर 3 पौधे हैं, 3 में से आपने 2 को उखाड़ देना, एक को आपने रखना है और इनके सामने जो होगा उसको आपने मुकम्मल ख़त्म कर देना है। इस तरह आपने यहाँ पर चलना है, यहाँ पर 2 है, आपने एक रख लेना है, इसके सामने जो है कि वो आपने ख़त्म कर देना है। इस तरह आपकी एक पौधा यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, जो सामने वाला वो आपने उतार देना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और बात, हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है ना, अगर आप 1 एकड़ में 8000 प्लांट पॉपुलेशन मैनेज कर लें, 8000 पौधों के साथ आधा केजी आपने रूम पिकिंग करनी है। यानी कि 8000 पौधों से फी पौधा आधा किलो रूम आपने उखाड़नी है, यानी कि आपने चुगानी है। तो वो अगर आप वजन करेंगे तो आपका कम से कम 100 मन एवरेज बन रही है। लेकिन उनमें कमज़ोर पौधे भी होते हैं,
लेकिन आप सबको कैलकुलेट करके आप आराम सुकून के साथ 80 से 85 मन अपनी एवरेज अपनी यील्ड आप ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको तरीका बताया ये पिछले 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी काटन 70 से 75 मन हर साल ले रहा हूँ। अब जो काटन है आपको पीछे नज़र आ रहा है, वो ट्रैक्टर जो है वो गोडी कर रहा है, यानी कि मैं हल चलाकर जड़ी बूटियों को तलफ कर रहा हूँ। अब जो प्रॉपर प्लांट स्पेसिंग होगी, जो मुकम्मल छिदराई होगी, उसका जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा जब आपकी प्लांट स्पेसिंग खुली होगी, जब आपकी प्लांट स्पेसिंग 2 से 2.5 फुट या 3 फुट तक होगी, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो सबसे काटन के जो सबसे नीचे वाले पत्ते होते हैं वहाँ पर वाइट फ्लाई का अटैक होता है। जो उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वहाँ पर जैसिड का अटैक होता है, और जो सबसे टॉप पर जो पत्ते होते हैं वहाँ पर थ्रिप्स का अटैक होता है। जब आपकी प्लांट स्पेसिंग मुकम्मल होगी, आप जब स्प्रे करेंगे तो उस स्प्रे का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। जब आपकी प्लांट पॉपुलेशन प्लांट पॉपुलेशन जब आप होंगे, आपकी स्पेसिंग मुकम्मल नहीं होगी तो नुकसान ही होगा। ऊपर से आप जैसिड और थ्रिप्स को तो ख़त्म कर सकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाइट फ्लाई होगी वो नीचे कॉलोनी बना लेगी, और जब वो कॉलोनी बनाएगी तब आप जो मर्जी स्प्रे कर लें, आपकी वो रूं जो है वो एंड पर ये रिजल्ट निकलेगा कि रूं आपकी काली हो जाएगी। तो ये देखें, मैं पीछे मैं हल भी चला रहा हूँ, ये डबल बेड का यही फ़ायदा है। तो प्लांट स्पेसिंग जो है, छिदराई जो है, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आपने लाजमी फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सब्सक्राइब भी करें और अपने कीमती मशवरा लाजमी दिया करें। शुक्रिया।